जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9, ठीक है जी, जिसमें आपका पंचायतें आती हैं। आर्टिकल 243 से स्टार्ट हो जाती हैं पंचायतें, ठीक है। पंचायतों के आर्टिकल्स मतलब भाग 9 आर्टिकल 243 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल आपका 243 पढ़ा था हमने, परिभाषाएं देखी थी, ठीक है जी, परिभाषाएं देखी थी। राज्य क्या है, ठीक है, और मतलब जिला क्या है, जिला क्या है, पंचायत क्या है, पंचायत क्षेत्र क्या है, जनसंख्या क्या है, ग्राम सभा क्या है, पंचायत क्षेत्र क्या है, ये सब हमने देखा था, ठीक है। और मतलब इसमें परिभाषाएं स्टार्ट हो जाती हैं, जिला क्या है वहां से स्टार्ट हो जाती है परिभाषाएं, ठीक है। नेक्स्ट हमने आपका आर्टिकल 243 का देखा था, मतलब ए 243 ए देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था, ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा देखी थी। ग्राम सभा क्या होते हैं, ठीक है, एक गांव के सभी मतदाता मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। अगर आप अपने गांव के रजिस्टर्ड मतदाता है तो आप ग्राम सभा में आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा इस आर्टिकल में क्या दिया था, ग्राम सभा ऐसे शक्तियों का प्रयोग करती है, ऐसे कार्य करती है जो राज्य विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित करे, ठीक है। विधि ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो राज्य विधान मंडल कानून बना के उनको सौंपे, ठीक है। आर्टिकल आपका नेक्स्ट 243 गा देखा था। 243 गा में क्या था, पंचायतों की गठन की बात की गई है। 3 स्तरीय पंचायतों की गठन की बात हुई थी, ठीक है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था आर्टिकल आपका 243 घा, ठीक है, बी सी। 243 आपका सी देखा था हमने, पंचायतों की संरचना देखी थी, रूपरेखा देखी थी पंचायतों की, ठीक है, ठीक है जी, मतलब उनका निर्वाचन वगैरह वो सब हमने देखा था। आप आर्टिकल देखिएगा, अच्छे डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपका 243 डी देखा था, ठीक है, 243 डी, 243 डी देखा था। स्थानों का आरक्षण देखा था 243 में डी में, ठीक है। पंचायतों में आरक्षण देखा था हमने, मतलब पंचायतों में आरक्षण में SC ST कैटेगरी को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण सभी कैटेगरी में मिला हुआ है, वो सब हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट हमने आपका आर्टिकल 243 ई देखा था, ठीक है, 243 ई पंचायतों की अवधि देखी थी हमने, 5 साल का कार्यकाल देखा था, ठीक है। मतलब कार्यकाल कैसे शुरू हो जाता है इनका, प्रथम बैठक से गणना की जाती है कार्यकाल की, प्रथम बैठक से 5 साल तक इनका कार्यकाल चलता है। अगर मतलब कार्यकाल समाप्त होने वाला तो उससे पहले ही इलेक्शन करा लिए जाते हैं। किसी कारणवश पंचायत अगर भंग हो जाती है तो अगर कार्यकाल 1 साल रह गया, 6 महीने से ज्यादा रह गया, तो फिर से चुनाव कराने होते हैं। जो नई पंचायत आएगी वो बाकी का उनका जो अधूरा कार्यकाल था उसको कंप्लीट करेगी, ठीक है। और राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं ला सकती, जो पंचायत चली आ रही है, ठीक है, 5 साल के लिए चुनाव हो गए, मतलब 5 साल के लिए पंचायत बन गई, वो उनका कार्यकाल बीच में ही कम कर दे, ऐसा कोई कानून राज्य विधानमंडल नहीं ला सकती। तो वो सब चीजें हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमने आर्टिकल आपका 243 एफ देखा था, ठीक है जी, 243 एफ देखा था। 243 एफ में क्या था, निर्भरताएं थी, ठीक है जी, सदस्यों के लिए निर्भरताएं थी 243 एक्ट में। कौन कौन से लोग मतलब ये अयोग्य हैं, सदस्यता उनकी रद्द कर दी जाएगी, अयोग्य हो जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ सकते। और ऐसे कौन से व्यक्ति थे, मतलब जो व्यक्ति मतलब जो कानून राज्य विधानसभा के लिए थे, मतलब जहां पे कोई पागल है, दिवालिया है, मानसिक रूप से है, ऐसा है, या दिवालिया हो चुका है, या उसका अपराध सिद्ध हो चुका है, सजा मिल चुकी है, ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते, राज्य विधानसभा का नहीं लड़ सकते। तो वही व्यक्ति पंचायतों का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। सेम कानून देखे थे हमने। नेक्स्ट आपका आर्टिकल हमने जी देखा था 243 जी, ठीक है जी, आर्टिकल आपका 243 जी देखा था हमने, ठीक है। लास्ट वीडियो में ही देखा है पंचायतों की शक्तियां कौन कौन सी हैं, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, वो सब हमने देखे थे, ठीक है। मतलब वो योजनाएं लागू करते हैं, वो सब योजनाएं बनाना, लागू करना, वो सब उनको दायित्व मिले हुए हैं, ठीक है जी। आज हम आर्टिकल आपका 243 एच देख लेते हैं, ठीक है। 243 एच में क्या दिया है आपका, पंचायतों द्वारा कर वसूल करने की शक्तियां दी गई हैं। राज्य विधानमंडल उनको इस तरह की शक्तियां सौंपते हैं, ठीक है, कानून बनाकर कर वसूल कर सकते हैं, इनकम के सोर्स यहां से बन जाते हैं पंचायतों के लिए, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं,
देखिए आर्टिकल 243 H के अंतर्गत पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियां, ठीक है, और उनकी निधियां। आर्टिकल 243H के अंतर्गत राज्य विधानमंडल को कानून बनाकर पंचायतों को कराधान एवं वित्तीय संसाधन प्रदान करने की शक्तियां दी गई हैं, ठीक है। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, देखिए राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, एकत्र करने एवं उन्हें नियत प्रयोजनों में खर्च करने की अनुमति देता है। नियत प्रयोजनों में मतलब जैसे कोई योजना है वगैरह कुछ ऐसा है तो उसमें खर्च करने की अनुमति देता है, ठीक है। कोई प्रयोजन है तो उस पर खर्च कर सकते हैं, ठीक है। मतलब और स्पष्ट देखिए, कराधान अधिकार, राज्य विधानमंडल पंचायतों को स्थानीय सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बाजार आदि के लिए शुल्क वसूल करने का अधिकार दे सकती है, ठीक है। एक समझ में आया शुल्क कहाँ से वसूल हो जाता है, ठीक है। कर कहाँ लगता है, सड़क हो गया, पानी, बाजार वगैरह, यहाँ पे शुल्क वगैरह लगा सकती, कर लगा सकती है पंचायत। राज्य विधानमंडल को इस तरह की शक्तियां दे सकता है कानून बनाकर। सिंपल समझ में आया, ठीक है। और किसी प्रयोजन के लिए वो खर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए राज्य सेकंड, ये आपका का हो गया, ठीक है, कराधान अधिकार। खा में क्या है, राज्य सरकार द्वारा वसूले गए कर, मतलब राज्य सरकार जो कर वसूलती है वो उनका भी कुछ हिस्सा पंचायतों को दे सकती है। देखिए राज्य सरकार द्वारा वसूले गए कर, शुल्क, टोल और फीस को पंचायतों को सौंप सकती है, ठीक है। मतलब राज्य आवंटन बोलते हैं सीधे शब्दों में इसको। राज्य सरकार अपने राजस्व से व्यवसायिक करों का कुछ भाग पंचायतों को ट्रांसफर कर सकती है, सीधा सिंपल लैंग्वेज में आया समझ में, ठीक है। गा देखिए, राज्य की संयुक्त निधि से पंचायतों को अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है राज्य विधानमंडल कानून द्वारा, ठीक है। राज्य की संयुक्त निधि से पंचायतों को अनुदान देने का प्रावधान मतलब ये है पंचायतों के विकास कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराना। सिंपल समझ में आया, अनुदान दे सकती है मतलब किसी योजना के लिए, ठीक है, विकास कार्य के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराना ही अनुदान बोला जाता है, ठीक है। पंचायतों के खातों में ये आपका गांव हो गया, ठीक है, अनुदान की बात होगी गांव में। गांव में देखिए पंचायतों के खातों से आने वाली धनराशि, देखिए आय व्यय के लिए ना एक कोष स्थापित कर सकती है राज्य विधानमंडल कानून द्वारा। मतलब देखिए पंचायतों के खातों से आने वाली सभी धनराशि के लेन देन के लिए अलग कोष या फंड स्थापित करने का प्रावधान कर सकता है। मतलब कोष का निर्माण, मतलब ग्राम पंचायत की सभी आय व्यय पारदर्शी तरीके से प्रबंधित हो सके, मैनेज हो सके, मैनेजमेंट की यहाँ बात की गई है, पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट हो सके, ठीक है, मैनेज हो सके सभी चीजें, इसलिए कोष स्थापित करने की बात की गई है ग्राम पंचायत के आय व्यय के लिए, ठीक है। आया समझ में। देखिए अब हम देख लेते हैं किस तरह के ये एक उदाहरण यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं जहां से ये शुल्क वसूल करते हैं, कर लगाते हैं, ठीक है। देखिए कुछ उदाहरण है यहाँ पे, जिस तरह से मेले, जो मेले वगैरह देखे होंगे आपने गांव वगैरह में लगते हैं, ठीक है। तो या फिर पंचायत, तो सभी पंचायतों की बात हो रही है, ठीक है जी। तो जहां जहां मेले वगैरह लगते हैं, चाहे वो मध्य स्तरीय पंचायत हो गई, जिला स्तर की पंचायतें हो गई, तो पंचायतें क्या कर सकती हैं, जो मेले लगते हैं उन पे शुल्क वसूल कर सकती हैं, ठीक है। पर्व हो गया, कोई उत्सव हो गया, वहां पे शुल्क वसूल कर सकती हैं, ठीक है। टोल ले सकती हैं, मार्ग शुल्क वगैरह, ठीक है। देखिए मेलों में जो स्टॉल वगैरह लगते हैं वहां से शुल्क वसूल कर सकते हैं, ठीक है। गांव की कृषि योग्य भूमि पर कर या उपकर लगा सकती है। गांव में कोई कृषि योग्य भूमि है उस पर कर लगाना, उपकर लगाना मतलब कर के ऊपर कर हो गया, ठीक है, अतिरिक्त कर लगाना, ठीक है। ये विशेष कर वगैरह कुछ लगता है, ठीक है जी, कर के ऊपर कर उपकर बोला जाता है, विशेष कर लगाना कुछ ऐसा रहता है। देखिए व्यवसाय पर शुल्क लगा ले सकती हैं, एक टैक्स लगा सकती हैं, दुकान, पेशेवर कुछ सेवाएं पर लाइसेंस या शुल्क लगाना, ठीक है। पशु चारा या पशुपालकों से संबंधित कर लगा सकते हैं। बिजली पानी की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई पानी की कुछ नई टेक्निक है, कोई योजना लेके आए हैं, उस पर भी कुछ शुल्क लग सकता है, ठीक है, ठीक है जी। अतिरिक्त शुल्क ले सकती हैं पंचायतें। आर्टिकल कुछ ये उदाहरण थे जस्ट, ठीक है, कि इस तरह से कुछ ओवरव्यू समझ में आएगा कि किस तरह से शुल्क वसूल होता है, टैक्स कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। मेले पर हो गया, उन सब पे टैक्स लग जाता है, ठीक है जी। देखिए हमें ये सब आप स्पष्ट समझ में आएगा आपको, कराधान अधिकार क्या हो गए,
ठीक है। राज्य विधानमंडल पंचायतों को स्थानीय सुविधाओं, सड़क, पानी, बाजार आदि के लिए शुल्क वसूल करा सकती है। ठीक है। राज्य का आवंटन आपको समझ में आ गया। राज्य सरकार अपने राजस्व से व्यवसायिक करों का कुछ भाग पंचायतों को ट्रांसफर कर सकती है। कराधान समझ में आया, राज्य का आवंटन समझ में आया। ठीक है। अनुदान मतलब योजनाओं वगैरह के लिए, विकास कार्य के लिए अतिरिक्त धन प्रदान कर सकती है। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा अनुदान दे सकती है। कोष का निर्माण समझ में आया। ठीक है। राज्य पंचायतों की सभी आय व्यय के लिए क्या कोष का निर्माण कर सकती है, जिससे क्या होगा, पारदर्शी तरीके से चीजें मैनेज होंगी। ठीक है। देखिए आर्टिकल 243 एक्ट पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए बनाया गया है। ठीक है। वित्तीय सहायता देने के लिए बनाया गया है ताकि इनको यहाँ से इनकम मिलती है। ठीक है। पैसा खर्च करने के यहाँ से तरीके मिल जाते हैं, पैसे इकट्ठा करने के, और पैसे खर्च योजनाओं वगैरह पे पैसा खर्च कर सकते हैं। ये पंचायतों को अपनी आवश्यकता अनुसार राजस्व स्रोत जुटाने, ठीक है, पंचायतों को अपनी आवश्यकता अनुसार पैसा मतलब मिल सकता है, यहाँ से स्रोत है ये पैसा जुटाने का, और अपना बजट बनाने का अधिकार देता है। इन अधिकारों से पंचायत के पास अपनी जरूरत की आय इकट्ठा करने और खर्च करने का साधन बनता है। ठीक है। आय भी यहाँ से मतलब उनको पैसा भी मिल जाता है टोल टैक्स वगैरह से, और कहीं खर्च करना हो तो वो साधन भी यहाँ से हो गया। ठीक है। पैसा यहाँ से इकट्ठा किया, कहीं और किसी योजना वगैरह पे लगा दिया। ठीक है जी। आर्टिकल 243 आई नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे उसमें क्या क्या बोला गया है। देखिए प्रत्येक 5 साल पर राज्य वित्त आयोग बनाकर पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति पर क्या होगा, समीक्षा की जा सकती है। ठीक है। वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। आर्टिकल आपको जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उस पे, तो उसमें क्या है, राज्य वित्त आयोग, प्रत्येक 5 साल पर राज्य वित्त आयोग बनाकर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी सुनिश्चित की गई है। वित्तीय स्थिति की समीक्षा सुनिश्चित की गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आया होगा। आर्टिकल कुछ नहीं है इतना, इसमें सीधा सीधा मोटा मोटा भाषा में अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ क्या है कि पैसे अब जरूरत के हिसाब से पैसे इकट्ठा करने का एक साधन बन जाता है। ठीक है। यहाँ शुल्क वसूल कर सकते हैं, कर लगा सकते हैं मेलों पर्व वगैरह पे। ठीक है। आप मेले वगैरह देखे भी होंगे, दशहरा वगैरह पे, वहाँ पे जिला पंचायत हो गई, ये सब पंचायतें, वहाँ पे कर वसूल वगैरह कर सकते हैं। जो स्टॉल अंदर लगते हैं उनसे भी कर वसूल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इनको इनकम हो जाती है। जस्ट आज तक समझ में आया होगा। ठीक है। मोटा मोटी यही है, यहाँ से पैसा स्रोत है ये। ठीक है। यहाँ से इनको शक्तियां मिली हुई हैं, पैसे में यहाँ से इनको इनकम हो जाती है। ठीक है। अपने शब्दों में ऐसा बोले तो। ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आई थिंक समझ आए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।